हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं श्री गुरु की कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुना करिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, श्री गुरु के अपमान होता है। तो कभी भी आप लोग कथा सुनते हैं तो पूरा सुना करिए, और सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं। और ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपना दया, अपने कृपा बनाए रखते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो मैं कथा का शुरू कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, एक गांव में एक रमेश नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। और वो क्या है कि अपना ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाते थे, वो उतना ही ऑटो चलाते थे कि अपना उनके रोज के खर्चा चल जाता था। उनके अभी शादीशुदा नहीं हुआ था रमेश के। उनकी माता थी। उनके माता जी के तबीयत बहुत खराब रहता था। उनके माता जी के ना पैर से चल जाता था और ना कमर से उठ जाता था। बाकी क्या रह गया कि अपना ऑटो के काम करते थे, अपना वही करते थे कि अपने माता जी के इलाज करा सकते थे और अपना भोजन भाव कर सकते। घर में कोई देखने वाला नहीं था। एक दिन के बात है कि वो उनके माता जी बहुत रो रहे थे। रमेश अपना भोलेनाथ के बहुत मानता था, बहुत पूजा पाठ करते थे। बिना पूजा किए हुए अपना ऑटो लेके बाहर नहीं जाते थे, कोई सवारी नहीं लेते थे। पहले उठते थे, अपना नहा धोआ के अपने भोलेनाथ के पूजा पाठ भी करते थे, भोग लगाते थे, अपना भोलेनाथ से अपना अरज सुनाते थे। आज देखिए, जो उनके माता जी का तबीयत खराब था, उस एक दिन के बात है, तो गए डॉक्टर के बुलाने के लिए। डॉक्टर के बुलाने के लिए लेके आए डॉक्टर के कि ये मेरे माता जी के पैर से उठ नहीं जाता है, न कमर से। डॉक्टर बोला कि देखिए, आपके माता जी कभी नहीं उठ पाएंगे, इनके पैर कमजोर हो गया है, हड्डी कमजोर हो गया है, ये खड़ा नहीं हो पाएंगे, इनके अच्छे से इलाज कराओ। बोले रमेश की डॉक्टर से कि कितने खर्चा आएगा। डॉक्टर बोला कि 10 लाख रुपया लगेगा। अब वो रमेश तो अपना देखते रह गया कि मैं भर दिन में तो 100 रुपया कमाते, आज तक ले मैं 10 लाख रुपया कहाँ से ले आऊंगा। अब क्या हुआ कि डॉक्टर से बोल दिया रमेश की, देखिए हमारे पास इतना पैसे नहीं है डॉक्टर साहेब, तो नहीं है तो तुम्हारी मां नहीं उठ पाएगी। अब इतना कहीं के डॉक्टर चला गया। अब रमेश के इतना विश्वास था कि हमारे भोलेनाथ एक दिन ना एक दिन हमारे माँ के जरूर सही करेंगे। रमेश के इतना था कि हमारे भोलेनाथ हमारे माँ के सही करेंगे। हमारे पास तो पैसे है नहीं, 2 वक्त के रोटी मिल जाता वही बहुत है। आप देखिए, जो उनकी माँ बहुत रो रही थी कि बेटा तुम शादी कर लो, मेरे ये हालत है, कम से कम बहू आएगी तो घर में तुम्हारे के भी देखेगी या हमारे के भी देखेगी। अब देखिए, जो इतना बात सुन के रमेश इतना बात जब अपने माँ के मुंह से सुने, तो उसी गांव में एक गरीब लड़की थी, वो अनाथ थी, उसको माता पिता नहीं थे। रमेश क्या करा कि उसी लड़की से शादी कर लिए, कि जाके मंदिर में अपना शादी कर लिए। अब घर में बहू आ गई। घर में बहू आई, बाकी अपना देखभाल करती थी। आप देखिए, जे बहू आने के बाद 1 साल के बाद उनका भी बेटी जन्म लिया। जब जन्म लिया तो बेटी के भी पैर से धीरे धीरे 1 महीना हो गया, 2 महीना के बेटी हो गई, उसका भी पैर से नहीं चल पाती, बैठ पाती थी। 6 महीना के बच्चा हो गया। रमेश के बेटी हो गई, चल नहीं पा रही थी। जो डॉक्टर उनकी माँ के दिखा रहे थे, उसी डॉक्टर के पास ले गए थे कि मेरी बेटी ना बैठ पाती है, ना घुसक पाती है, 6 महीना से 8 महीना के हो गई।
और डॉक्टर बोला कि देखिए जो आपके माँ के बीमारी है वही आपके बेटी के भी बीमारी है, इसके एक इंजेक्शन 2 लाख के लगेगा। वो रमेश जब डॉक्टर के बात सुनता है तो डॉक्टर के तरफ देखते ही रह जाता है। कहता कि ऐसे इतना डॉक्टर बता देते हैं कि हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मैं इतना इलाज कहाँ से करा पाऊंगा। अब देखिए जब धीरे धीरे 1 साल की बेटी हो गई, बेटी न घुसुक पाती थी न खड़ा हो पाती थी, खाली बैठा रहती थी। रमेश के पत्नी रोती थी कि हम लोग गरीब ठहरे, हम लोग के भी गरीब के पास इतनी बीमारी आ गई है कि बेटी के वही हाल हो गया, माँ के मेरी सास के वही हाल हो गया, कैसे सही होंगे। तब डॉक्टर बोला कि देखो 2 लाख रुपया देना है तो दो ना, तो तुम्हारा बेटी जिंदा नहीं रहेगी। रमेश क्या करा कि बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। रमेश भर दिन हम अपनी पत्नी के हॉस्पिटल में छोड़ दिया, अब बच्चे के अपना निकल गया कि जा रहा हूँ पैसे के जुगाड़ में। 1 आदमी के है गए, 2 आदमी के हैं, 3 आदमी के है गए, पैसे नहीं मिला, कोई नहीं पैसे दिया कि ये तो इसके कमाई है नहीं, हम 2 लाख रुपया देंगे तो ये लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। बाकी रमेश के ये था कि अपने भोलेनाथ पर विश्वास था, फिर भी अपने बच्चों के लिए भागता फिरता था। अब देखिए जो पूरे दिन आया, कहीं पैसे नहीं मिला, तो जो ऑटो में अपने भोलेनाथ के फोटो रखा था उन्हीं के तरफ देख के अपना हाथ जोड़ के रोने लगा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप पर मेरा पूरा विश्वास था, मेरे के कहीं पैसे नहीं मिला। अब फिर भी अपना क्या करा कि जब पैसे नहीं मिला तो हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में गया तो उसको पत्नी के उसको बच्चों के निकाल दिए थे। उसकी पत्नी फुट फुट के रो रही थी। रमेश बोला अपनी पत्नी से कि क्यों बाहर रो रहे हो, अब तो बेटी हमारी जिंदा नहीं है, देखो नीचे डॉक्टर लेटा दिया है। अब रमेश क्या करे कि अब बेटी के देख के सोच रहा था रमेश कि हम अपनी बेटी के अपनी जान नहीं बचा पाए, कैसे बाप हूँ कि मेरे पास फुटी कौड़ी नहीं है कि बेटी के जान नहीं बचाए। मैं अपनी बेटी के एक कफन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कि हम अपनी के बेटी के कैसे दफनाऊं एक कफन देके। अब कफन के लिए रमेश ऑटो लेके निकला कि कोई सवारी मिल जाएगा तो हमारे के 150 हो जाएगा कि अपनी बेटी को मैं कफन दे सकता हूँ, अच्छे से दाह संस्कार कर सकता हूँ। अब क्या हुआ कि अब ऑटो लेके निकला तो देखिए अब क्या हुआ कि कोई सवारी नहीं मिल रहा था। और रमेश अपना बहुत जान जोर लगा दिया कि मैं आज मेहनत करके अपनी बेटी के अच्छे से दाह संस्कार करूंगा एक कफन देके। अब देखिए जो कोई सवारी नहीं मिला। अब देखिए भोलेनाथ कैसे उसके ऊपर दया करते हैं कि भोलेनाथ एक मनुष्य के रूप धर के अच्छे कपड़ा पहन के बैठ गए सवारी के लिए। गए तो आगे मिल गया वो सवारी स्टैंड पर, बोले कि रुको रुको, अब बैठ गया। बोले कि हमारे के ले चलो सब। बोले कि कहाँ जाओगे भाई आप, तो हम बहुत दूर जाएंगे, आप लेके चलोगे। तो रमेश के तो पैसे की जरूरत था, बोला कि हमारे के सर हमारे घर पैसे की जरूरत है, आप दूर जाओगे तभी हम दूर लेके चलूंगा। और वो तो भोलेनाथ थे। आप जाते 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 रमेश के तो आंख पर पर्दा पड़ने लगा, कितना दूर हम आ गए चला चला के। जब रमेश के आंख के पर्दा हटा तो देख रहा है रमेश कि तो हम पहाड़ी पे आ गए, सारा ये तो पहाड़ी है, बर्फ के पर्वत पे आ गए यहाँ। तब जाके देखिए बोले कि अब हम कहाँ जाए। तब देखिए जब भोलेनाथ वहां दर्शन दे रहे हैं, बोले कि अरे हम तो यहाँ इतना दूर आ गए। अतः तब जाके भोलेनाथ बोल रहे हैं कि अरे भक्त हमारा तू ही है, देख हमारा अब रूप। तब जाके भोलेनाथ वहां अच्छे कपड़े हटा के अपना दर्शन दे दिए रमेश के दर्शन दिए। और जब रमेश अपना हाथ जोड़ के भोलेनाथ के चरण में गिर गया, बोले कि धन है प्रभु, हमारे के इतना दूर ले आके हमारे के आप दर्शन दिए। बोले भोलेनाथ की देखो
तुम हमारे असली भक्त हो कि हमारे जब बोले कि हम बहुत दूर जाएंगे तो 2 पैसे के कारण आप इतना दूर लेके आए। तुम लो। अब देखिए जो जो मरे बेटी के कफन के लिए तो अपना भोलेनाथ क्या करे, बोले कि तुम्हारा हम सब कुछ दे देंगे, डराओ मत। तब वहां भोलेनाथ उसको मरे हुए बेटी का जिंदा करके उसको गोद में दे दिए जिंदे। रमेश देख के भोलेनाथ के अपना तकते रह गया बेटी के गोद में लेके। भोलेनाथ बोले कि जाओ भक्त हमारा, तुम असली भक्त तुम ही हो कि बहुत परीक्षा लिया हूं तुमसे। जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है। अब वहां से रमेश क्या करा कि गोद में बेटी लेके अब बहुत खुशी से अपना घर आया। घर आया तो देखा रमेश कि पहले हमारा घर तो बहुत छोटा मोटा था, अब यहाँ महल बन गया है। और वो महल में रमेश देख रहा है कि मेरी माँ चल रही है, सही हो गई है। जो डॉक्टर 10 लाख रुपया मांग रहा था वो हमारी माँ अब सही हो गई है, पत्नी इंतजार करे। और रमेश के घर इतना घर सुंदर बन गया, हमारे सोना चांदी रुपया पैसा गहना गुड़िया सब धन दौलत। अब भोलेनाथ क्या करे कि उसी में एक मंदिर बना दिए थे कि अपना उसी में रमेश पूजा करेगा। अब उस दिन के बाद से रमेश क्या करा कि अब अपना भोलेनाथ के सवेरे सवेरे उठ के उसकी माँ और उसकी पत्नी अपना पूजा में लग गए। अब उस दिन के से रमेश का दिन लौट गया। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, आप लोग की ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। हर हर महादेव जरूर लिखिए। भोलेनाथ कैसे दया करते हैं, भक्तों से परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में पास हो जाता है तो भोलेनाथ अपना दिन लौटा देते हैं। तो रमेश के कैसे दिन लौटा दिए कि जो डॉक्टर 10 लाख रुपया मांग रहा था उसकी माँ से कमर से पैर से उठ नहीं जा रहा, और भोलेनाथ कैसे चमत्कार कर दिए। मरे हुए बेटी के भी वो जिंदा नहीं कर पाया, परीक्षा ले रहे थे भोलेनाथ की बेटी भी लौटा दिए भोलेनाथ। तो ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, हर हर महादेव जरूर लिखिए। हम भोलेनाथ से यही विनती करूंगा कि हे भोलेनाथ, जैसे रमेश के दिन लौटाए वैसे सभी हमारा गुरु भाई गुरु बहना के सबको लौटाइए। जितना हमारा वीडियो बच्चे देखते हैं उन लोग के भी दिन ऐसे लौटाइए, कहने वाले के भी लौटाइए, सुनने वाले के लौटाइए। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव।